नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ठाकुर का स्वरूप कैसा है? ठाकुर का स्वरूप है सच्चित और आनंद। आप इस संसार में जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है, यह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ठाकुर का नाम ही एकमात्र ऐसा है जो जीवन पर्यंत रहेगा, इस लोक में भी और उस लोक में भी। इसलिए तो भागवत जी प्रथम में ही कह रही है सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद के स्वरूप में। ठाकुर का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। ठाकुर कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य प्रति मेरा भजन करता है, मैं उसे जल्दी से प्राप्त हो जाता हूं। हमारे जो मानस पटन पर विराजमान ठाकुर हैं, एक ठाकुर मंदिर में विराजमान है, आप उसका दर्शन करने जाते हैं, वह हमारे ठाकुर आराध्य ठाकुर है। लेकिन जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो जागृत ठाकुर है। लेकिन हम उनको भूल जाते हैं और दर दर मंदिरों में भटकते हैं कि ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। यदि हमने अपने हृदय में बैठे ठाकुर को पहचान लिया तो क्या होगा? हमारे ब्रज में तो सप्त देवालय हैं। गोपाल भट्ट ने राधा रमन लाल को प्रकट किया है मन में साई, और वो कितना सुंदर स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। छोटे से थे शालिग्राम, लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया तो वही जागृत मूर्ति हो गई। बाके बिहारी लाल स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रकट किए, राधा वल्लभ लाल हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किए। तो क्या हम भी अपने हृदय में बैठे ठाकुर को बस जागृत करने की देर है। और जैसे ही हम संसार को मन से हटा देंगे तो हमें ठाकुर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मन से संसार को हटाना पड़ेगा, है ना? ऐसे ठाकुर को सच्चित और आनंद के जो स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ठाकुर जी का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। गले में कौस्तुभ मणि है, शीश पर मोर पंख है, गले में पीतांबरी धारण करी है, अधरों पर मुरली है, वंशी है, त्रिभंग ललित है ठाकुर। इतना सुंदर ठाकुर का स्वरूप है। ये छवि मन में विराजमान करके तो देखो, एक बार बिहारी जी का दर्शन टकटकी लगाकर तो करो और उस छवि को अपने हृदय में बसाकर लेके जाओ, तो विश्वास रखो भागवत की शरण में हो, ठाकुर एक बार अवश्य याद करेंगे, बोलेंगे। लेकिन हम तो संसार को छोड़ते ही नहीं। एक मन से तो संसार पकड़ा है, दूसरे हाथ से ठाकुर को पकड़ना चाहते हैं। एक नाव में दो सवार नहीं हो सकते, या तो संसार को पकड़ लो या परमात्मा को पकड़ लो। ऐसी भक्ति करनी है। कैसी करनी है? ठाकुर को 5 वस्तुओं से बहुत प्रेम है। क्या है? धेनु, रेणु, वेणु, वृषभानु और नंद सोनू। इन 5 में से भी यदि एक को पकड़ लिया, प्राप्त कर लिया, तो ठाकुर को पकड़ लिया। तो केवल 7 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत की शरण में कहना है कि हे ठाकुर, हे राधा रानी, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी निष्काम भक्ति चाहिए। जिस प्रकार आप और हम बैठकर इस प्रांगण में ठाकुर की सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं,
ऐसे ही एक बड़ा पवित्र स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 साधु संत विराजमान है। उन सभी के प्रमुख जो है सौनक जी महाराज हैं। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। जैसे ही सूत जी महाराज को सारे साधु संतों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कि आज तो ठाकुर का सत्संग हो जाएगा। ठाकुर आप तो बहुत सुंदर समय पे पधारे हैं। आपके दर्शन से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरहि, संत का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि भगवान, इस घोर कलयुग के कारण मनुष्य जो राक्षस प्रवृत्ति का होता जा रहा है, इससे बचने का क्या उपाय है? माया मोह से छूटकर वैष्णव किस प्रकार बना जाए? कृपा करके आप मुझे बताइए। सूत जी महाराज मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि भगवान, आपने ये कैसा प्रश्न किया है? आप तो सभी के प्रमुख हैं और मैं तो अवस्था में भी आपसे बहुत छोटा हूँ। मैंने कभी पाठशाला का मुख भी नहीं देखा और आप मुझसे प्रश्न करते हैं। सौनक जी महाराज कहते हैं कि भगवान, ठाकुर की भक्ति ज्ञान अवस्था देखकर नहीं आता। आप पर तो ठाकुर की विशेष कृपा है। कृपा करके हम सबको इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। तब कहते हैं कि एक बार की बात है, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव मुनि ठाकुर की कथा सुनाने के लिए पधारे। और जब श्रीमद् भागवत के कारण राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो सारे देवी देवता आश्चर्य में पड़ गए। मन में सोचा, इस छोटे से ग्रंथ में ऐसा क्या है जो राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई? दौड़ते दौड़ते सुखदेव मुनि के पास आए हैं और कहा है, मन में विचार किया है। आज सुखदेव मुनि से कहते हैं कि भगवान, हमारे पास जो अमृत रूपी कलश है, इसका पान आप राजा परीक्षित को करा दीजिए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और आपके पास जो कथा रूपी अमृत है, इसका पान हम सभी देवताओं को करा दीजिए। सुखदेव मुनि मुस्कुरा गए और कहते हैं कि तुम कैसी बात करते हो? कोई भी भला कांच के बले अपना मणि देता है? और ऐसा कह के उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाने से मना कर दिया। और जब राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो सब आश्चर्य में पड़ गए। ये छोटा सा ग्रंथ, ब्रह्मा जी तो एकदम ही आश्चर्य में पड़ गए। दौड़ते दौड़ते अपने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस छोटे से ग्रंथ में आखिर ऐसा क्या है? तुरंत अपना तराजू उठाया, उसके एक पल्ले में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1131 उपनिषदों को रखा और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया। और जैसे ही तोल के लिए उठाया तो श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों पे भारी पड़ गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। जैसे ही देखा इस ग्रंथ की इतनी बड़ी महिमा, उसी समय कहा, जो भी मनुष्य कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेगा, सुनेगा या इसका दर्शन मात्र भी कर लेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रीमद् भागवत हमें क्या सिखाती है? राम कथा तो हमें जीना सिखाती है कि अपने जीवन को किस प्रकार सुंदर बनाया जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत बताती है हमें अपना अंतिम समय कैसा बनाया जाए। ऐसी है श्रीमद् भागवत।
एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज बद्री विशाल पर पहुंचे हैं। सनकादिकों को प्रणाम किया है, सबका दर्शन करते हुए पृथ्वी लोक पर आए हैं। सोचा थोड़ा पृथ्वी लोक का भ्रमण कर लें। पृथ्वी लोक के विषय में बड़ा सुंदर सुना है, और जैसे ही पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, सभी मनुष्य अपने अपने कार्यों में लगे हैं, सभी झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। नारद जी महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं। बोले मैं तो पृथ्वी को सर्वोपरि मानकर यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ तो बड़ा ही दुख है, बड़ा ही कष्ट है। आनंद तो केवल परमात्मा के नाम में ही है। और आज जैसे ही देखा है भ्रमण करते हुए, आज मन में संतोष नहीं है। श्री धाम वृंदावन में यमुना के तट पे पहुंचे हैं, तो क्या देखा है, वहां पर एक वृद्ध स्त्री रुदन कर रही है, जिसके पास जीर्ण शीर्ण अवस्था में दो पुरुष पड़े हैं। इस दृश्य को देखकर नारद जी महाराज बड़े बेचैन हो गए। दृश्य का दर्शन किया, वहां से गुजर रहे थे। नारद जी महाराज को देखा जैसे ही भक्ति मैया ने, तो कहा कि ये तो साक्षात नारद जी हैं, और मैंने सुना है यदि ये एक बार कृपा कर दें तो ठाकुर मिल जाते हैं। और कहा है कि भगवान एक बार के लिए रुक जाओ, एक बार मेरा कष्ट सुन लो। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। नारद जी महाराज जैसे ही करुण स्वर सुनते हैं तो उसी स्थान पर रुक जाते हैं और कहते हैं, देवी आप कौन हैं और आप इतनी उदास क्यों हैं? माता भक्ति कहती है, अहम भक्ति, मैं भक्ति महारानी हूँ, और जो मेरे पास अचेत अवस्था में जो पुरुष पड़े हैं वो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो इस घोर कली काल के कारण नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को गीता पाठ सुनाया, शंखनाद सुनाया, वेद घोष सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य की अचेत अवस्था नहीं खुलती। अब तो नारद जी महाराज भी परेशान हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद कुछ सत्कर्म करो। इतना बोलकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने गीता पाठ सुनाया, शंखनाद किया, वेद घोष किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? मन में विचार करते हैं। और आज नारद जी महाराज कहते हैं कि वन में जो साधु संत तपस्या कर रहे हैं उनसे चलकर ही पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। और आज जैसे ही जंगल में गए हैं, वन में गए हैं, सबने नारद जी महाराज को आते देखा तो सब अपनी कुटिया छोड़कर भागने लगे। अरे जिसको स्वयं नारद ना बता पाए तो हम तो बहुत साधारण हैं, हम कैसे बता सकते हैं? जब नारद जी महाराज ने इस दृश्य को देखा तो दुखी हो गए। मन में विचार किया कि अब तो बद्र विशाल में जाके तपस्या करूंगा, और जब ठाकुर प्रकट हो जाएंगे तब उन्हीं से पूछूंगा सत्कर्म क्या है। और जैसे ही तपस्या के लिए गए हैं तो मार्ग में सनकादिक ऋषि मिली हैं। कहा है, नारद क्या बात है, क्यों दुखी हो? नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान सारा वृत्तांत सुनाते हैं। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद, एक बार जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में ठाकुर का नाम ले ले वही सत्कर्म है, और जो अपनी जिह्वा से, मुख से ठाकुर का नाम भज ले वही सत्कर्म है। और यदि तुम्हें
ज्ञान वैराग्य की अचेत अवस्था खोलनी है तो एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। आज सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर आयोजन किया है। सनकादिक ऋषि विराजमान हुए हैं, सारे देव यक्ष गंधर्व बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि उस कथा को सुनने के लिए उस प्रांगण में पधारे हैं। बड़ा सुंदर अवसर है। सनकादिक ऋषि सुंदर कथा का गायन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज आनंद ले रहे हैं। सभी करतल धुरी से ठाकुर को पुकार रहे हैं और क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज भक्ति महारानी जैसे ही कथा श्रवण करती हैं, सारे दुख दूर हो गए हैं, मन बड़ा प्रसन्न है। सनकादिकों के चरणों में प्रणाम करती है, भगवान आपकी मुझ पर कृपा हो गई, मेरे पुत्र पुनः अपने रूप को प्राप्त कर लिए हैं। आज जैसे ही सुना है, सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए हैं। उसी समय प्रश्न करती हैं कि भगवान
यहाँ पर तो हम सबने आपका नाम लिया है, लेकिन क्या श्रीमद् भागवत ने किसी ऐसे व्यक्ति को तारा है जिसने जीवन पर्यंत अधर्म किया हो? तो सनकादिक कहते हैं कि हाँ देवी, मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विराजमान हैं। सुंदर कुटिया बनी हुई है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव जी महाराज ठाकुर के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनके ठीक विपरीत है। यहाँ पर आत्मदेव जी ठाकुर का नाम लेते, भजन करते, लेकिन वो धुंधली लोक वार्ता में ही लगी रहती। आज आत्मदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं, मेरे घर में सभी प्रकार के सुख सुविधा है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और मैंने सुना है जिस कुल में धन को भोगने वाला ना हो, ऐसे धन को धिक्कार है। जिसके कुल में संतान ना हो, ऐसे कुल को धिक्कार है। और जिसके जीवन में संतान ही नहीं, ऐसे जीवन को धिक्कार है। आज मैं तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आज ये सोचकर अपने घर से बाहर निकले हैं। नदी के तट पर पहुंचे हैं तो मार्ग में संत मिल गए। देखा है सामने से संत आ रहे हैं। आत्मदेव जी ने प्रणाम किया कि भगवान चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जैसे ही आत्मदेव जी महाराज को देखा तो पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? आत्मदेव जी महाराज बताते हैं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आप पर तो ठाकुर की विशेष कृपा है, और आप इतने ज्ञानी होने के बाद इतना दुखी क्यों होते हैं? आप अपने घर लौट जाइए। लेकिन आत्मदेव जी तो कहते हैं, मुझे तो संतान चाहिए, और मैंने सुना है जो संसार में कोई नहीं कर सकता वो संत कर सकता है। आप तो मुझ पर कृपा करिए। वे संत कहते हैं कि भगवान, मैंने आपके 7 जन्मों को देख लिया है, आपके घर में संतान नहीं है। आप तो ठाकुर का भजन करो ना। लेकिन आत्मदेव जी कहते हैं, भगवान यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूं। अब तो संत भी दुखी हो गए और अपनी झोली से एक फल निकाल कर दिया कि भगवान इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वो 1 वर्ष तक शौच नियम आदि से रहेगी तो आपके घर में भी संतान होगी। और आज जैसे ही उस फल को आत्मदेव जी महाराज ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरे घर में भी संतान आएगी। जैसे ही आत्मदेव जी महाराज उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को प्रदान करते हैं तो धुंधली आश्चर्य में पड़ जाती है। सोचती है, यदि मैंने ये फल खाया तो मुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उस समय उस धुंधली की सखी उसके साथ में थी। उसने कहा कि बहन, तेरे घर में संतान नहीं है और मेरे घर में संतान आने वाली है, और मेरे घर में धन भी नहीं है। यदि तू कहेगी तो मैं कुछ धन के बदले में अपनी संतान तुझको दे दूंगी। और रही बात इस फल की, यदि वो ब्राह्मण, वो संत सच्चे हैं तो तेरे घर में जो गाय है उसकी भी तो कोई संतान नहीं है। इस फल को उस गाय को प्रदान कर दे, खिला दे। यदि वो संत सच्चा होगा तो तेरी गौ माता के घर में भी संतान हो जाएगी। ऐसी बुद्धि है। आज संत के प्रसाद को ठुकरा दिया, क्योंकि जीवन पर्यंत तो भजन किया ही नहीं ना। आज वो धुंधली
एक नाटक करती है। आत्मदेव जी महाराज से कहती है कि उन साधु संतों के माध्यम से जो आपने मुझे फल प्रदान किया है, आज उनकी कृपा हम पर हो गई है। और 9 महीने बाद वो सखी अपने घर के बालक को लाकर धुंधली को प्रदान कर देती है। अब तो आत्मदेव जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं है, बड़े प्रसन्न हो गए, खुशी के मारे नाचने लगे, मेरे घर में भी संतान आ गई। और इधर कुछ समय बाद वो गौ माता भी एक सुंदर संतान को जन्म देती है, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान है, लेकिन उसके जो कर्ण है गौ माता के समान है। बोले गौ कर्ण जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज गौ कर्ण जी महाराज ठाकुर के बहुत बड़े भक्त हैं। धुंधली उस बालक का नाम रखती है धुंधकारी, और आत्मदेव जी उस गाय के बालक का नाम रखते हैं गौकर्ण, जो ठाकुर का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत विद्वान है। अब तो जैसे जैसे ये धुंधकारी बढ़ता गया, इसके आतंक भी बढ़ते गए, और इसके आतंक से आत्मदेव जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। मन में विचार करने लगे, इससे पहले तो मेरे घर में संतान नहीं थी तो मैं बड़ा प्रसन्न था, कभी किसी को मार आता, कभी किसी के घर में आग लगाया था, ऐसे ऐसे कार्यों को करता। सब उल्हाना ले ले के आत्मदेव जी के द्वार पर आते, बड़े दुखी हो गए। गौकर्ण जी महाराज ने जब अपने पिता को दुखी देखा तो कहा कि आप दुखी क्यों होते हैं, आप तो ठाकुर के भक्त हैं, विद्वान हैं, ये तो संसार का नियम है। आज आत्मदेव जी महाराज ने मन में विचार किया और उसी समय अपने घर को छोड़कर चले गए। जैसे ही आत्मदेव जी महाराज ने घर को त्यागा है, धुंधकारी का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। गौकर्ण जी महाराज ने जब धुंधकारी को इस अवस्था में देखा तो वो भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो घर में अकेली धुंधली है। धुंधकारी जुआ खेलता, शराब पीता, मदिरा का पान करता, धीरे धीरे करके घर का सारा धन समाप्त कर दिया। और जब एक दिन अपनी माता के पास धन मांगने के लिए गया और माता ने इनकार कर दिया, तो अपनी मैया को मारने लगा और कुएं में ले जाकर फेंक दिया। अब तो धुंधकारी अकेला हो गया। एक दिन वेश्याओं का संग कर लिया, वेश्याओं को अपने घर में ले आया, दुराचार करता, पापाचार करता, और उनकी भरण पोषण के लिए एक दिन राजा के यहाँ भी चोरी कर ली। जब उनको पता चला तो मन में विचार किया, इसके साथ तो हमें भी मृत्युदंड मिल जाएगा। तो रात के अंधेरे में उन वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिया, जिससे तड़प तड़प के धुंधकारी ने अपने प्राण त्याग दिए और वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब तो वो चारों तरफ भटकता। इधर गया में जब गौकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, तो उनके नाम से गया श्राद्ध किया और घर में आए। रात्रि के अंधेरे में जब चारपाई पे सो रहे थे तो क्या देखा, सामने काले काले आकार में कोई खड़ा है, बड़ा विकराल स्वरूप है। बार बार वो छवि आती, लोप हो जाती। मन में सोचते हैं, भैया तू कौन है, तू मेरे सामने आ। धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और अपने ही कुकर्मों के कारण आज प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं कि
भैया मैंने तो तेरे नाम से गया में श्राद्ध किया था। धुंधकारी कहता है तुम 100 बार भी यदि गया में श्राद्ध करोगे ना तभी भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तुम मुझ पर कृपा करो, मुझे इस योनि से छुटकारा प्रदान कराओ। गौकर्ण जी महाराज मन में सोचते हैं और अपने भजन तपोबल से सूर्य के वेग को रोक लेते हैं। तब वह बताते हैं कि तुम धुंधकारी के नाम से श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो। और आज प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए गौकर्ण जी महाराज सुंदर व्यासपीठ सजाती है। सारे लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा सुंदर गायन करते हैं और सुंदर 7 बांस का एक ग्रंथि रखते हैं। सुंदर कथा का गायन चल रहा है। सुंदर कथा के नियम बताते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो वो श्रोता ठाकुर का भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, मस्तक पर चंदन होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, हाथ में माला झोली होनी चाहिए। ये वैष्णवों की लक्षण है। और यदि कथा श्रवण कर रहे हैं तो फलार होके भोजन ना पाके कथा श्रवण करें। यदि फलार भी नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन करें। यदि एक टाइम भोजन में भी नहीं रह सकते तो चक्क पेट भर के भोजन करें। लेकिन ठाकुर की भक्ति करते हुए निष्काम भाव से यदि ठाकुर का भजन करेंगे तो ठाकुर की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे सुंदर कथा के नियम बताते हैं। जैसे ही कथा के नियम बता रहे हैं उसी मध्य में जो ग्रंथि रखी है वो अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलती है। सुंदर स्वरूप है, गले में मोतियों की माला है, कानों में स्वर्ण के कुंडल हैं, शीश पे मुकुट धारण है। गौकर्ण जी महाराज पूछते हैं भगवान तुम कौन हो? तो वह कहता है मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है जो आज इसके कारण मैं इस योनि को प्राप्त हो गया हूँ। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो सभी प्रकार के पापों को जलाकर नष्ट कर देती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। तो गौकर्ण जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर बैठे सारे श्रोताओं ने ठाकुर की कथा सुनी है, लेकिन इनके श्रवण में सबने कथा का श्रवण किया है, रसपान किया है, लेकिन इनके फल में अंतर क्यों है? विमान तो सबके लिए आना चाहिए था, एक विमान क्यों? तो वो भगवान के जो पार्षद हैं कहते हैं कि यहाँ पर कथा तो सबने सुनी, लेकिन उस कथा का मनोमंथन चिंतन तो केवल और केवल धुंधकारी ने ही किया है। सारे श्रोता ने कथा अवश्य सुनी, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। पांडाल में कथा श्रवण की और उठ के कपड़े झाड़ दिए, है ना? वो कथा पांडाल तक ही रह गई। घर जाएंगे फिर सबसे मिलेंगे झूलेंगे, सब कार्य करेंगे, लेकिन कथा श्रवण नहीं करेंगे, ठाकुर का नाम नहीं लेंगे, तो कैसे होगा? गौकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि आप फिर से श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन रखो, और यदि ये श्रोता मन लगा के ठाकुर की कथा सुनेंगे तो इन्हें भी ठाकुर की भक्ति और ठाकुर का धाम प्राप्त होगा। और आज गौकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा रखी है और आज सभी श्रोता मन लगा के ठाकुर की भक्ति करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? आज कथा में जैसे ही कीर्तन किया है, भाव से गौकर्ण जी महाराज क्या गाते हैं?
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वृंदावन बिहारी लाल की, अलबेली सरकार की। हम हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी। भक्तों की खाना तुमने विपदा है तारी। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी। भक्तों की खाना तुमने विपदा है तारी। मेरी विवाह थमो आगे बिहारी। 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 बिगड़ बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधा रानी सरकार की, गली के गुलाम की। हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए
श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दर्शन दिया, ऐसे एक बार मुझे भी कृपा कर दो ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए सभी आरती की ओर चलते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्तगण शांति का परिचय देते हुए अपने स्थान से प्रेम से भक्ति में ठाकुर की आरती करें। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, ये बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो, सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो। प्यारी छवि संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता दिक सब सखियां प्यारी,
आके आरती श्याम सुंदर तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती हे वन भरी तेरी आरती हरि ओम आद्यो शांतिरंतरिक्षुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर बालकृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पय बोले भागवत महापुराण।